हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस चैप्टर बेसिक से लेकर एडवांस तक। और ये आपको IIT JEE प्लस CUET या आप RPSC फर्स्ट ग्रेड या कोई PGT ना बोलते किसी के भी मैथ्स में एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये हेल्प करने वाला है। बहुत बेसिक से एडवांस तक हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल टू R-2 और B इज इक्वल टू R-1 इफ F इज डिफाइंड A टू P इज अ मैपिंग डिफाइंड बाय Fx इज इक्वल टू x-1 अपॉन x-2 शो दैट F इज अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिविटी को हमें देखना पड़ता है। तो अभी तक हम लोग वही किए हैं, बस फंक्शंस चेंज हुआ है, उसको डिफाइन करने का तरीका चेंज हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा जी, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंजेक्टिविटी से, इंजेक्टिविटी से। ठीक है, तो लेट एक्स वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, देन हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, यानी कि x-1 इज इक्वल अपॉन x-2 इज इक्वल टू y-1 अपॉन y-2। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई माइनस वाई माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, सो देखो सारी चीज़ें कट के x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। दस आप बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दिस इम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x और y जो है एलिमेंट है a के। ठीक है, दूसरा आपके पास सब्जेक्टिविटी, है बेटा जी। सब्जेक्टिविटी क्या कह रही है कि मान लेते हैं y जो है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। ठीक है, तो लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ b, देन हम कहेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई अपॉन x-2 इज इक्वल टू वाई। यही तरीका होता है सब्जेक्टिविटी को प्रूव करने का, x-1 इज इक्वल टू वाई ऑफ x-2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1-2y अपॉन 1-y। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि सारे रियल नंबर जिसमें y इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और ये जो रेशियो है ये नॉट इक्वल टू 2 आएगा फॉर एनी y। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा कि क्लियरली x is equal to 1-2y upon 1-y is a real number for all y is not equal to 1। ठीक है, ऑल्सो मैं ये भी कहूँगी कि 1-2y upon 1-y is not equal to 2 for any y। क्लियर, फॉर इफ वी टेक अगर हम लें कि 1-2y अपॉन 1-y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर 1 इज इक्वल टू 0, और ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या, नहीं है। इस वजह से उसके हर एक एलिमेंट ऑफ y इन b उसका एक प्री इमेज x तैयार है a में। तो दस एवरी एलिमेंट इन b हैज़ इट्स प्री image x in A given by x is equal to 1-2y upon 1-y। तो आपका f जो है सब्जेक्टिव है, therefore f आपका क्या है, बाइजेक्टिव मैप है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, लेट f बी द इंजेक्टिव मैप विद डोमेन x y z एंड रेंज है इसकी 1 2 3 सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रिमेनिंग आर फॉल्स। कोई एक स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हो। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, 3 केसेस अराइज है और हमें f ऑफ इनवर्स 1 निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा जी कि हम अलग अलग करके तीनों केसेस का एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे f इनवर्स। ठीक, तो चलो लेट्स स्टार्ट। केस वन क्या कह रहा है कि जब आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज ट्रू होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अदर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। सो इन दिस केस द रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इस देयरफॉर हम कहेंगे कि f ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ z is equal to 2। So this means that x and y have the same image। ठीक है, सेम इमेज है, और f of x is not an injection। इसका मतलब सेम इमेज हो गया, तो इसका मतलब इंजेक्शन नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पहले तो ये बता दिया गया कि ये तो एक इंजेक्शन है। therefore हम कहेंगे कि f of x
इज इक्वल टू 1 इज नॉट ट्रू। ठीक है, केस 2 देखो बेटा क्या है। केस 2 कह रहा है कि आपका एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, तो मान लेते हैं कि ये ट्रू है। व्हेन आपका एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू, तो उस समय क्या हो जाएगा, अदर रिमेनिंग स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। सो एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू, देन द रिमेनिंग आपके जो स्टेटमेंट्स हैं आर फॉल्स। ठीक है, जब अदर रिमेनिंग फॉल्स हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों जो है मैप नहीं है 1 पर, तो कोई एक एसोसिएटेड टू 3 होगा या बोथ ही एसोसिएटेड टू 2 और वन ऑफ देम इज मैप्ड 3 पर होगा या दूसरा 2 पर होगा। तो ऑल दिस केसेस में किसी भी केस में आपका ये इंजेक्टिव नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी चीज़ को मैं लिखूंगी कि दिस शोज दैट आपका x and y both are mapped, x and y both are not mapped to 1। ठीक है, क्लियर है ना। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि एक तो आइदर both are associated to 3 और both are associated with 2, both are associated to 2। ठीक है, या एक और हम ये भी कह सकते हैं कि एक 2 से हो और एक 3 से हो और वन ऑफ देम इज मैप्ड टू 3 एंड अदर टू 2। ठीक है, तो इस सभी केसेस में एफ इंजेक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो इन ऑल द थ्री केसेस एफ कैन नॉट बी एन इंजेक्टिव मैप। केस 3 में क्या बता रहा है, अब हमारे पास लास्ट वाला बचा है। मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा जी, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने इसको ट्रू मान लिया है, तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे, जैसे पहले की तरह कर रहे हैं। व्हेन आपका एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू, तो इफ ये एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू, देन द रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, देन द रिमेनिंग statements are false हो गए। तो therefore मैं कह सकती हूँ कि f of x is not equal to 1 and f of y is equal to 1। तो f इंजेक्टिव मैप हो गया, बट क्योंकि आपका बोला जा रहा है कि f तो इंजेक्टिव मैप है, हो गया है इन एन इंजेक्टिव मैप, तो 10 हमारे पास क्या होगा, f of y is equal to 1, f of z is equal to 3 और f ऑफ x जो है इज इक्वल टू 2। हेंस हम कहेंगे कि f इनवर्स जो है वो क्या है, आपका y है। ठीक है, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंदी था, बट इट्स ओके, करने से ही प्रैक्टिस होता है। अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर नहीं दोगे कठिन करने का, तो आपका दिमाग कभी कठिन सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि x से y तक का फंक्शन डिफाइन किया गया है, और हमें निकालना क्या है, सेट निकालने हैं x एंड y। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेट निकालना है x एंड y। कैसे करेंगे इसको, तो कैसे स्टार्ट करूँगी इस क्वेश्चन को मैं। देखो हमारे पास क्या है, वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस बी ऑफ कॉस एक्स सी। ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी, सॉरी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं बताओ, पाई बाई 4 का वैल्यू अगर हम डालेंगे तो कैसे करेंगे इसको, पहले कैसे भी करके इसको खोलते हैं, अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स रूट 2 प्लस ए बाई रूट 2 प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है आर साइन एक्स प्लस थीटा प्लस सी, जहाँ पर हमने आर को क्या ले लिया, ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, और थीटा को मैंने क्या लिया, tan इनवर्स ए प्लस रूट 2 बी अपॉन ए ले लिया। ठीक है,
तो f को 1 to 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फॉर f to be 1 1 वी मस्ट हैव -π/2 लेस देन इक्वल टू x प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया -π/2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि x इज द एलिमेंट, x जो है वो एलिमेंट है -π/2 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है आपका -π/2 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, वेयर हम कहेंगे कि थीटा जो है वो tan इनवर्स आपका a प्लस √2b अपॉन a। ठीक है, और f को ऑन टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर f टू बी ऑन टू वी मस्ट हैव क्या रेंज जो होगी इसकी इज इक्वल टू y होनी चाहिए, बट जो रेंज है f की, रेंज ऑफ f है जो वो क्या है? c माइनस r है और c प्लस r है। ठीक है, ओके, तो ये आपको मिल गया, सॉल्व हो गया। ओके, नाउ सी, आज मैं आपको बोलूँगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेटा जी 3 लेते हैं। मान लो कि f और g दो डिफाइन किया, f a से b तक, अभी मैं रफ में करती हूँ, f को जो किया वो a से b तक और g को जो किया वो b से c तक। तो फिर हम नया एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g f के लिए जो कि a से c तक होगा। ठीक है, इसको कंपोजिशन कहेंगे। ये मैंने आपको रफली बताया, मैं डायग्राम से भी बता दूंगी, लेकिन ये है, अब मैं इसको लिख दूंगी जिससे आपके पास एक प्रॉपर नोट बन जाए। कहने का मतलब यही है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया वही मैं लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट a b एंड c बी थ्री नॉन वॉइड आपके सेट्स। ठीक है, एंड लेट डिफाइन किया गया है f जो है वो a से b तक है और g जो है वो आपका कहाँ से? b से c तक है। ठीक है, बी टू फंक्शंस। क्लियर? अब हम कहेंगे क्योंकि f सिंस f इज अ फंक्शन कहाँ से? a से b तक, a टू b, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होंगे b के, तो a टू b है ये। therefore for each x is the element of a, there exists a unique element f of x is the element of b। ठीक है, अगेन g के लिए भी हम ऐसा करेंगे। अगेन सिंस g is a function from b to c, therefore corresponding to f of x is the element of b, there exists a unique element g of f of x। ठीक है, यूनिक एलिमेंट यही होगा ऑफ c। ठीक है, thus for each x is the element of a, there exists a unique element g of f of x element of c। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसे ही हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। बार बार क्यों कंपोजिट माथे में आ रहा है? एक्चुअली शायद मैं कोई डिस्कशन कर रही थी। ठीक है, तो अगर मैं f और g को टुगेदर कंसिडर करूं तो मैं लिख सकती हूँ कि f एंड g व्हेन कंसिडर्ड टुगेदर डिफाइन अ न्यू फंक्शन। कैसे उसको न्यू फंक्शन को डिफाइन करेंगे बेटा? फ्रॉम a टू c। ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड composition of f and g। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय GOF। क्लियर? GOF। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसका मतलब कंपोजिशन की? डिफाइन कैसे करेंगे कि लेट f ऑफ a टू b एंड g ऑफ b टू c be two functions, then फंक्शन GOF डिफाइन किया गया a टू c। यही मैं डिफाइन कर रही थी। और इसको लिखने का तरीका कैसे होगा आपका? GOF x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ a। x इज द एलिमेंट ऑफ a। क्लियर? इसका मतलब अगर मैंने
3 सेट्स बनाए ए बी सी, मान लो एक में x रखा, एक में f ऑफ x रखा, एक में g ऑफ f ऑफ x रखा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शनिंग f की है, यहाँ से यहाँ तक g की है, तो ये क्या कर दिया हमने, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक गया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये जी ओ एफ होगा, ठीक है। ये क्या होगा, जी ओ एफ, ठीक है। तो अगर मैं दो नोट लिखूँ, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज और डोमेन जी में है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि अगर जी का इमेज ले रहे हैं, एक सारे एलिमेंट ए के होंगे और एफ एक्स जो एलिमेंट होगा जी का, सो दैट उसका जी का इमेज पहले से आपके पास हो। यानी कि नोट 1 करें, अगर नोट 1 कह रहा है कि जी ओ एफ इज डिफाइंड ओनली इफ फॉर ईच x जो एलिमेंट a का है, f ऑफ x is an element of G, so that we can take its G image, ठीक है। Hence for the composition GOF to exist, the range of f must be a subset of the domain of G। ये कुछ खास नहीं है, बस ये नॉर्मल अगर आप बैठा दो जी ओ एफ तो आप डिफाइन कर लो इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ जो है सबसेट बन जाए डोमेन ऑफ जी के, ठीक है, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ नोट 2 बना के, इट शुड बी considered that GOF exists if the range of F is a subset of domain of G, ठीक है। Similarly, FOG exists if range of G is a subset, आपसे जी ओ एफ या एफ ओ जी भी पूछ सकता है, ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये सारे जो हमने किए, ये सारे किसके लिए है, ये सारे बेटा जी आपको कंपोजिट और इसके लिए एफ ओ जी या जी ओ एफ के लिए। एक एग्जांपल मैं दूंगी आज, फिर कल हम लोग बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था एफ ओ जी और जी ओ एफ कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपके पास दिमाग में अभी जो मैंने 2 नोट लिखवाए हैं वो रहना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको आर टू आर डिफाइन किया गया एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ आर को 2x+1 में डिफाइन किया गया है। तो हमें शो करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों फाइंड करना पड़ेगा, साथ में ये शो भी करना है कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। कैसे करेंगे, देखो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, एंड आपका जो रेंज ऑफ जी है, रेंज ऑफ जी है इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोथ एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। अब जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी निकालेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि सिंस आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लॉइज दैट देयरफॉर आपके जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, देयरफॉर आपका जी, और ये हमें शो करना है। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। चलो बेटा जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करें, ठीक है।